गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस साइड सनी गोयल फ्रॉम गोयल एकेडमी। जैसे कि हम आप लोगों के लिए चैप्टर वाइज क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं, तो आज अपन स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन के क्लास 11 अप्लाइड मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक सेपरेट कॉपी बना के मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करें। पैरेलली कोई भी डाउट आपको आता है, कोई क्वेरी रेज होती है, तो दिए गए चैनल को एक तो सब्सक्राइब कर लीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली आप मेल कर सकते हो उसके ऊपर कोई भी आपको डाउट, कोई क्वेरी होती है तो। और हम आपके साथ इस क्वेश्चन के साथ साथ जो कंसेप्ट के क्वेश्चन है वो भी लेकर आने वाले। प्लीज कमिंग टू द क्वेश्चन 1, e की पावर x, कमिंग टू द क्वेश्चन 1, e की पावर x प्लस e की पावर y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस y। अब अपन को पता है बेटा, e की पावर x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x होता है। e की पावर x स्क्वायर क्या होगा, e की पावर x स्क्वायर होगा इनटू x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x होगा। e की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e की पावर माइनस एक्स। ये नंबर सेम लिखा जाएगा पैरेलली। माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1। तो ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें पता होना चाहिए। तो यदि हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, e की पावर x और e की पावर y दो वेरिएबल आपके पास यहाँ पर, राइट। आपके पास यहाँ पर दो वेरिएबल है, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन करो सबसे पहले। क्या होगा e की पावर x का डिफरेंशिएशन, e की पावर x प्लस e की पावर y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e की पावर y इंटू, अब y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx इज इक्वल टू, आप इसको लिख सकते हो बेटा e की पावर x इंटू e की पावर y का डिफरेंशिएशन करना है अपन को, लिख सकते हैं इस टर्म को ऐसे। तो इसमें क्या होगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है, e की पावर x को डिफरेंशिएट करो सबसे पहले। मैं देखो इस टर्म को ऐसे लिख रहा हूँ साइड में अभी यार। तो प्रोडक्ट रूल ये बोलता है पहले e की पावर x को डिफरेंशिएट कांस्टेंट रखो, e की पावर y का डिफरेंशिएट करो, तो e की पावर y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस यह एक, हाँ ठीक है कोई इशू नहीं है। e की पावर y को ऐसा कैसा लिखो बेटा, और e की पावर x को डिफरेंशिएट करो, तो e की पावर x को डिफरेंशिएट कर दिया। तो प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, एक वैल्यू कांस्टेंट होती है फॉर सम टाइम, e की पावर y का डिफरेंशिएट होता है। अगले केस में e की पावर y कांस्टेंट है, e की पावर x का डिफरेंशिएशन हुआ। तो यहां से यदि हम देखेंगे तो e की पावर x प्लस e की पावर y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू e की पावर x e की पावर y dy बाई डी एक्स प्लस e की पावर y e की पावर x। कोई डाउट है, प्रोडक्ट रूल मेन इंपॉर्टेंट था इसके अंदर। अब इस टर्म को इधर लेके चले जाओ और इस टर्म को इधर लिया बेटा, तो e की पावर y माइनस e की पावर x e की पावर y, इन दोनों में कॉमन क्या है, dy बाई डी एक्स, इन दोनों में कॉमन है, इज इक्वल टू e की पावर y e की पावर x माइनस e की पावर x। यहां से dy बाई डी एक्स का वैल्यू आ गया आपका e की पावर y e की पावर x माइनस e की पावर x अपॉन में, ये टर्म को नीचे ले लो, e की पावर y माइनस e की पावर x। कोई डाउट है किसी को, यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या करेंगे, e की पावर x कॉमन ले लो, e की पावर y माइनस 1 अपॉन, नीचे कॉमन लो e की पावर y, 1 माइनस e की पावर x। अब यदि हम इसमें से माइनस और कॉमन ले लेते नीचे वाली टर्म में से, तो क्या होगा, या माइनस कॉमन ले लिया तो ऊपर वाली टर्म तो सेम रहेगी, नीचे क्या होगा, e की पावर x माइनस 1 हो जाएगा, राइट। तो आपको यही चीज प्रूफ करना थी। तो इसमें से दो रूल का याद रखना है, u और इंटू वी डिफरेंशिएट करना है। तो हम क्या करते हैं, u को u लिखते, dv को डिफरेंशिएट कर देते, सपोज x की टर्म में कर रहे हैं, प्लस v को ऐसा कैसा लिखते हो, u को डिफरेंशिएट कर देते। तो जब e की पावर x प्लस y को अपन e की पावर x इंटू e की पावर y लिख सकते हैं, तो e की पावर x को ऐसा कैसा रखा, e की पावर y को डिफरेंशिएट कर दिया, e की पावर y को ऐसा कैसा लिखा, e की पावर x को डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, आप नोट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। कमिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन, e की पावर x प्लस e की पावर y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस y, और हमको ये टर्म प्रूफ करना है। देखो बेटा,
ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर वाई इज इक्वल, इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, एक्सपोनेंट में ऐड करते तो मल्टीप्लाई करते तो ऐड हो जाता, तो हमने उसको ब्रेक कर लिया। अब डिवाइड कर दो, ई की पावर एक्स को डिवाइड कर दो ई की पावर एक्स ई की पावर वाई से, सिमिलरली ई की पावर वाई को डिफरेंशिएट कर दो ई की पावर एक्स ई की पावर वाई से इज इक्वल टू 1। किसी को डाउट है यहां तक? ई की पावर एक्स से ई की पावर एक्स कैंसल, 1 अपॉन में ई की पावर वाई, ये और ये दोनों कैंसल बेटा, 1 अपॉन में ई की पावर एक्स इज इक्वल टू 1। अब प्लस वाई तो उसको ऊपर ले जाओ बेटा, तो माइनस वाई रेसिप्रोकल कर दिया, ये माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। अब डिफरेंशिएट कर दो, ई की पावर माइनस वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ई की पावर माइनस वाई इंटू माइनस वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस डी वाई बाई डी एक्स, माइनस माइनस आएगा और वाई का डिफरेंशिएशन होगा डी वाई बाई डी एक्स, प्लस ई की पावर माइनस एक्स और माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1, माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस 1 और 1 का डिफरेंशिएशन हो गया 0, तो माइनस ई की पावर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस। अब इस टर्म को बेटा उधर ले जाओ, तो डी वाई बाई डी एक्स, ये टर्म उधर चले गई, ई की पावर माइनस एक्स और इससे डिवाइड कर दिया तो माइनस ई की पावर माइनस वाई। यहां तक किसी को डाउट है कुछ? अब डी वाई बाई डी एक्स की टर्म आ रही है ई की पावर माइनस एक्स, ये माइनस ऊपर आ गया, ई की पावर माइनस वाई। अब माइनस वाई को ऊपर लेके जाएंगे तो बेटा क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल में, प्लस तो ई की पावर वाई माइनस एक्स। ये आपकी टर्मिनोलॉजी आ गई है, प्लीज नोट कर सकते हैं इसको। Coming to the second question, 5/2 है बेटा प्लीज, ठीक है। y इज इक्वल टू 1 बाय रूट एक्स इंटू 1 माइनस 1 बाय एक्स। तो डी आप y को क्या लिख सकते हो, सबसे पहले आप ये देखिए, y इज इक्वल टू 1 बाय रूट एक्स माइनस 1 अपॉन में एक्स रूट एक्स। रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/2 माइनस 1 अपॉन में x इंटू एक्स की पावर 1/2। को डाउट है यहां तक किसी को? y इज इक्वल टू 1 अपॉन में x की पावर 1/2 माइनस ये पावर 1 है, 1 प्लस 1/2 3/2, मल्टीप्लाई करते तो ऐड हो जाता है। अब y को लिख सकते हो बेटा ऐसा नंबर। यहां तक कोई डाउट है? अब y का वैल्यू है x की पावर -1/2 माइनस एक्स की पावर -3/2। अब डिफरेंशिएट करना है तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा आपका, पावर आगे आ जाएगी -1/2 एक्स की पावर -1/2 माइनस 1 माइनस -3/2 आगे आ जाएगा तो एक्स की पावर -3/2 माइनस 1, पावर आगे आ जाएगी सब्ट्रैक्ट 1 हो जाएगा डिफरेंशिएट करने में। तो dy बाई डी एक्स कितना हो गया, -1/2 एक्स की पावर -3/2 -1/2 -1 -3/2 माइनस माइनस प्लस x की पावर -5/2, ये आपका dy बाई डी एक्स आ गया। नोट कर लो उसको पहले, -3/2 -1, तो आप एलसीएम लेंगे तो -5/2 हो जाएगा। अब आप यही वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करो, इस आपके क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करो, x की पावर 5/2 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, बेटा ये वैल्यू पुटअप करो, 1/2 एक्स की पावर -3/2 प्लस 3/2 एक्स की पावर -5/2 माइनस y। अभी y को बेटा y लिखे रहने देते हैं, y प्लस एक्स स्क्वायर -3, इसकी वैल्यू 0 प्रूफ करना है। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, इनको मल्टीप्लाई कर दो, x की -1 ये माइनस आ गया 5/2 माइनस 3/2 मल्टीप्लाई करते पावर ऐड हो जाती है, प्लस 3 इंटू एक्स की पावर 5/2 माइनस एक्स की पावर -5/2 माइनस ये y भी मल्टीप्लाई होगा बेटा, इससे ध्यान रखना ब्रैकेट में 5/2 प्लस एक्स स्क्वायर -3, 5/2 में से 3/2 गए 2/2 मतलब माइनस एक्स, 5/2 में से 5/2 गए 0 माइनस
x की पावर 5/2 इंटू वाई। अब y की वैल्यू क्या थी, अभी अपन ने निकाली थी, x की पावर -1/2 माइनस एक्स की पावर -3/2 प्लस एक्स स्क्वायर -3। हमने y की वैल्यू बेटा सब्स्टिट्यूट कर दी उसके अंदर। हमने किसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है, y की वैल्यू हमने उसमें सब्स्टिट्यूट कर दी। फिर इसको हम सॉल्व करो, -x + 3 माइनस एक्स की पावर 5/2, 5/2 किससे मल्टीप्लाई होगा आपका, x की पावर -1/2 से, तो पावर ऐड कर दो, माइनस माइनस प्लस 5/2 माइनस 3/2 प्लस एक्स स्क्वायर -3। तो -x + 3 -5 में से 4 गए 1 गए तो 4/2, 5 में से 3 गए तो 2 प्लस एक्स स्क्वायर -3 प्लस 3 माइनस ही कैंसिल, एक्स स्क्वायर ये कैंसिल, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, आंसर आ गया 0। तो आपको बेटा ये पता होना चाहिए कि x की पावर समथिंग इंटू एक्स की पावर समथिंग, तो दोनों जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड होगी। तो बेसिक कैलकुलेशन है, मल्टीप्लाई करते टाइम एक ये याद रखना आपको कि ये इससे मल्टीप्लाई होगा। और अभी अपन ने y की वैल्यू क्या निकाली थी स्टार्टिंग में, x की पावर -1/2 माइनस एक्स की पावर -5/2 3/2, ये सब्स्टिट्यूट करना था आपको, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए सिंपल क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू √x प्लस 1/√x है। तो y को लिख सकते हो x की पावर 1/2 प्लस 1 में x की पावर 1/2, y को लिख सकते हो x की पावर 1/2 प्लस x की पावर -1/2, लिख सकते हैं। तो y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/2 प्लस एक्स की पावर -1/2, तो यहां से dy/dx क्या हो जाएगा, 1/2 को आगे ले लो, x की पावर 1/2 -1, राइट, क्लियर है। प्लस -1/2 आगे आ जाएगा x की पावर -1/2 -1, तो यहां से dy/dx कितना हो जाएगा, 1/2 x की पावर -1/2 -1/2 x की पावर -3/2, ये आपका dy/dx है। हम आप लोग चैप्टर वाइज क्वेश्चंस लेकर आएंगे अभी यार अप्लाइड मैथ्स के, धीरे धीरे आप सॉल्व करते जाइए बस। अब हमको ये प्रूफ करना है 2xy + y इज इक्वल टू 2√x, हमको ये प्रूफ करना है। प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को प्लीज। क्वेश्चन में हम मिसप्रिंट है बेटा, आपको इसको करना है 2x dy/dx प्लस y इज इक्वल टू 2√x, ये हमको प्रूफ करना है। आप इसको प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा, ये dy/dx है। अब हमको ये चीज प्रूफ करना है, प्लीज बेटा करेक्शन कर लेना। तो आप क्या करोगे, 2 इंटू एक्स dy/dx की जगह पे ये रख दो, 1/2 एक्स की पावर -1/2 -1/2 एक्स की पावर -3/2 प्लस y, मल्टीप्लाई करो 2 से 2 और ये 2 कैंसल, 1 में से x की पावर 1 -1/2 माइनस एक्स की पावर 1 -3/2, मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड हो जाएगी। y की जगह पे क्या रखोगे, x की पावर 1/2 प्लस एक्स की पावर -1/2, तो 1 में से 1/2 गए तो 1/2, 1 में से 3/2 गए, सॉल्व करेंगे फ्रैक्शन को तो -1/2 प्लस एक्स की पावर 1/2 प्लस एक्स की पावर -1/2, ये दोनों कैंसल, तो ये हो गया √x, ये भी हो गया √x, तो दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया 2√x। तो आप इसको नोट कर सकते हैं बेटा प्लीज सब लोग। तो आपको ये पता होना चाहिए dy/dx कैसे निकालते हो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना आना चाहिए। प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्लीज खुद से सॉल्व करना एक बार क्वेश्चन सेल्फ प्लीज। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू √x x/a प्लस a/x, a कांस्टेंट है तो आप उसको अलग अलग कर लो, सेपरेट कर लीजिए। तो y हो गया 1/√a x की पावर 1/2 प्लस √a इंटू एक्स की पावर 1/2, ऊपर ले जाएंगे तो -1/2, ये आपकी y की वैल्यू आ गई, ठीक है।
अब y इज इक्वल टू 1/√a x की पावर 1/2 प्लस √a इंटू एक्स की पावर -1/2। डिफ्रेंशिएट करो तो dy/dx क्या हो जाएगा? 1/√a, 1/2 को आगे लिया हो बेटा तो x की पावर 1/2 -1। सिमिलरली √a इंटू पावर आगे आ जाएगी -1/2 x -1/2 -1। तो यहां से dy/dx कितना हो जाएगा? 1/2 √a x की पावर -1/2 -1/2 √a -1/2 और -1 -3/2। ये आपका बेटा dy/dx आ गया। ये आपका क्या आ चुका है? dy/dx। -1/2 -1 कितना होता है? -3/2। अब आपको ये प्रूफ करना है 2xy dy/dx की वैल्यू निकालना है और इसकी इक्वल आना चाहिए। तो देखो अपन एक एक चीज सब्स्टिट्यूट करते हैं। 2x y, अभी y लिख रहे हैं तो dy/dx की जगह पे क्या रखोगे बेटा? 1/2 √a x की पावर -1/2। अब इसकी जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, -√a अपॉन में 2 x की पावर -3/2। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ये 2 कैंसिल हो गया बेटा। x को अंदर ले जाओ तो y इंटू 1 -1/2, ये 1 है और ये 1/2 है, अपॉन में √a। ये √a x की पावर 1 माइनस ये 3/2 है और ये 1 है। यहां तक किसी को कोई डाउट है? पहले आप इतना नोट कर लीजिए। ये x को अंदर लेके गए, y अभी भी बाहर सब्स्टिट्यूट करा हुआ है। अब इसको सॉल्व करके y की वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं अपन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। अब आप इधर देखो, सबसे पहले y इंटू 1 में से 1/2 का बेटा कितना बचता है? 1/2 x की पावर 1/2 माइनस √a, 1 में से 3/2 का तो -1/2 नीचे आ जाएगा, वो एक √x हो जाएगा। 1 में से 3/2 का है तो -1/2, -1/2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। अब y का वैल्यू क्या है? यहां सब्स्टिट्यूट करो। y बेटा ये रहा, √x अपॉन में √a प्लस √a अपॉन में √x, ये y है। x क्या है? √x/√a माइनस √a/√x। आइडेंटिटी कौन सी लग जाएगी? a प्लस बी, a माइनस बी। क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √x अपॉन में √a का होल स्क्वायर माइनस √a अपॉन में √x का होल स्क्वायर। सॉल्व करने पर आ गया x/a माइनस a/x। यही तो अपना आंसर है। यही चीज तो हमको प्रूफ करना थी। तो बेसिकली आपको क्वेश्चन में उसको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए सबसे पहले, और वैल्यू पुट करिएगा प्लीज। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू x प्लस अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर n है। आपको ये प्रूफ करना है। तो dy/dx क्या होगा? पहले पावर डिफरेंशिएट होती है, फिर नंबर डिफरेंशिएट होता है। तो पहले n का डिफरेंशिएशन n इंटू एक्स की पावर अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर n-1 हो जाएगा। फिर हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे बेटा? नंबर से। ये नंबर का डिफरेंशिएशन होगा। पहले पावर डिफरेंशिएट हो गई, अब ये नंबर डिफरेंशिएट होगा। तो देखो x का डिफरेंशिएशन तो क्या होता है? 1 प्लस, अब इसको डिफरेंशिएट करना है, अपन साइड में करते, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट मतलब 1/2 इसका डिफरेंशिएट करना है। तो 1/2 आगे आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस 1 इंटू, बेटा ये पावर हुई इसकी। अब ये भी नंबर भी तो डिफरेंशिएट होगा। पहले पावर डिफरेंशिएट हो गई, अब नंबर। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x, और ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0। क्या होता है? 8 स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर -1/2 इंटू एक्स। तो नीचे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये इसका डिफरेंशिएशन आ गया है। तो हम यहाँ पुट कर देते हैं x अपॉन में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर।
तो पहले पावर डिफरेंशिएट है, फिर अंदर का नंबर 1, नंबर में x का डिफरेंशिएशन 1 है और इसका डिफरेंशिएशन मैंने यहाँ सॉल्व कर दिया। अब क्या करेंगे, dy by dx इज इक्वल टू n इंटू एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर n माइनस 1। एलसीएम लेंगे अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ नीचे 1 है तो 1 के टेबल में ये इतनी टाइम आता है, तो अंडर रूट में स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स। किसी को डाउट है? अब इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। क्वेश्चन सिंपल है, आपको सिर्फ बैठ के शांति से सॉल्व करना है, सेल्फ सॉल्व करना है प्लीज। अब यहाँ आगे का पार्ट देखो, अब डिफरेंशिएट हो गया ये वाला पार्ट। अब देखिए ये नंबर और ये नंबर सेम है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर n माइनस 1 है, तो मल्टीप्लाई करते हम तो क्या होता है, यदि नंबर सेम होता है बेटा तो पावर ऐड हो जाती है, n माइनस 1 प्लस 1, ये दोनों कैंसिल हो गया तो बच्चा सिर्फ n, अपॉन में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, राइट। अब ये जो वैल्यू है देखो ये y के बराबर है, तो dy बाई डी एक्स किसके बराबर हो गया, n इंटू ये वैल्यू किसके बराबर हो गई, y के, तो y अपॉन में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही तो प्रूफ करना था। तो आप एक दो क्वेश्चन कर लेंगे ना उस पैटर्न का, तो आपको इजी रहेगा सॉल्व करना। प्लीज नोट इट डाउन। अब बाद में खुद से सॉल्व करना, फिर नोट करना। अभी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर खुद से सेम क्वेश्चन सॉल्व करना, हमारी पीडीएफ अपलोडेड है उसके ऊपर, और फिर आप सॉल्व करना इसको। देखो सेम क्वेश्चन है, मिलता जुलता क्वेश्चन है, x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एम है, आपको ये चीज प्रूफ करना है। तो यहां से सबसे पहले वही स्टेप, dy बाई डी एक्स निकालो, पहले m डिफरेंशिएट होगा तो m इंटू एक्स की पावर अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, m आ गया m माइनस 1 इंटू वही चीज नंबर डिफरेंशिएट होगा, मल्टीप्लाई होता है प्लस नहीं होता है, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस, अब इसको डिफरेंशिएट करना है, साइड में कर लो अलग से बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/2 लिख सकते हैं, 1/2 का डिफरेंशिएशन 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/2 माइनस 1 इंटू, अब इसका भी तो डिफरेंशिएट होगा, अभी तो पावर करी है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x, 1 का डिफरेंशिएशन 0, 2 से 2 कट गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर माइनस 1/2 इंटू एक्स, नीचे लेकर जाएंगे तो x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/2। अब यही वैल्यू आप यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, x अपॉन में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ गया, इसमें इतनी बार आता है तो यहाँ ऐसा कैसा नंबर सेम आ जाएगा, 1 के टेबल में इतनी बार, और यहाँ आ जाएगा x, तो m इंटू एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर m, ये m माइनस 1 है ना बेटा और ये 1 है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो m माइनस 1 प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस, नोट कर लो बेटा प्लीज इतना, ये दोनों नंबर सेम है, अभी बताया था ना मैंने आपको मेथड, ये दोनों नंबर सेम है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो m माइनस 1 है और ये 1 है, तो ये m माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा। अब dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो आ जाएगा m इंटू एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में m अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब आप कोई वैल्यू मैच हो रही है, हाँ ये वैल्यू पूरी y के बराबर जा रही है, देखो आप, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू m इंटू वाई अंडर रूट में m स्क्वायर माइनस 1। अब हमको ये प्रूफ करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एम वाई, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये रूट कट जाएगा, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स का
होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा n स्क्वायर y स्क्वायर। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो आपके अप्लाइड मैथ्स में बहुत काम आएंगे क्वेश्चंस, प्लीज सॉल्व करिए। आईएमपी क्वेश्चन है फॉर द अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स आल्सो। 11-12 के क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप उसको सॉल्व करिए प्लीज। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया प्लीज लेट अस नो। Coming to the next question, y is equal to e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x अपॉन में e की पावर x e की पावर माइनस x। हमको ये प्रूफ करना है। बेटा इसमें कौन सा रूल लगेगा? क्वेश्चन रूल। इसमें क्या होता है देखिए, dy बाय dx क्या होता है, नीचे के नंबर को सेम टू सेम लिखते हैं सबसे पहले, ये नंबर डिनोमिनेटर को, और डिफरेंशिएट किसको करते हैं? न्यूमरेटर को। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, और माइनस x का डिफरेंशिएशन हो गया -1। e की पावर माइनस x और माइनस x का डिफरेंशिएशन -1। अब माइनस साइन आता है। अब इसको कांस्टेंट रखेंगे, ये क्वेश्चन रूल है, और नीचे वाली टर्म को आप डिफरेंशिएट कर देंगे। तो e की पावर x माइनस इसका डिफरेंशिएशन e की पावर माइनस x इंटू -1 अपॉन में नीचे के नंबर का होल स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट है? ये फॉर्मूला होता है। इसको कांस्टेंट रखा, इसको डिफरेंशिएट करा, माइनस इसको कांस्टेंट रखा, इसको डिफरेंशिएट करा, अपॉन में नीचे के नंबर का होल स्क्वायर डिनोमिनेटर। अब देखो हम प्लस माइनस माइनस, उसके बाद देखो दोनों नंबर सेम हो जाएंगे, तो मैंने उसको ऐसे फ्रेम कर दिया, ये प्लस माइनस माइनस, ये दोनों नंबर सेम है तो इसका होल स्क्वायर हो गया। सिमिलरली माइनस माइनस प्लस e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर अपॉन में e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर। यहां तक किसी को डाउट है? नहीं। अब देखो वो एक छोटी सी स्टेप है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये नंबर और ये नंबर सेम है, सेपरेट करते तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आएगा 1 माइनस ये दोनों का होल स्क्वायर है, तो आप इसको ऐसे लिख लो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x अपॉन में e की पावर x अपॉन में e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर, राइट। देखो y की वैल्यू है, तो आप इसको लिख सकते हो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस वाई का स्क्वायर। प्रूफ हो गया। तो इसमें आपको सिर्फ मेन क्वेश्चन रूल के बारे में पता होना चाहिए था, प्लीज आप नोट कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, y अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 है इज इक्वल टू लॉग ऑफ अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स है। आपको ये चीज प्रूफ करना है। देखो इसमें तो लगेगा बेटा प्रोडक्ट रूल, और ये लॉग वाला रूल। देखिए लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 बाय एक्स, ये यूज करेंगे। तो प्रोडक्ट रूल लगाते हैं तो पहले y डिफरेंशिएट होता है, तो dy बाई डी एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसा का ऐसा लिखा जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसा का ऐसा लिखेंगे, और डिफरेंशिएट होगा y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स प्लस y ऐसा का ऐसा लिखेंगे। आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? आप उसको ऐसे लिखोगे, इसका डिफरेंशिएशन ऐसा होगा 1/2 आगे आ जाएगा, 1/2 माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x। डाउट है एक बार देख लो उसको। तो y अंडर रूट में x अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस इज इक्वल, अब लॉग में क्या होता है? ये नंबर log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय एक्स, तो log ऑफ दिस मतलब ये ऐसा कैसा नंबर लिखा जाएगा मल्टीप्लाई बाय, अब ये नंबर डिफरेंशिएट होगा। तो अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन तो ये रहा बेटा, अभी लिखा मैंने, क्या होता है वो? x अपॉन में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस, और x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1। पहले log डिफरेंशिएट होगा फिर नंबर डिफरेंशिएट होगा, और अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2, 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1, 1/2 में से 1 गया
-1/2 रेसिप्रोकल कराते नंबर आ गया। अब अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस 1 dy बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन में अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स इंटू, यहाँ एलसीएम ले लो बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एलसीएम होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 में तो ये आता है बच्चा x माइनस नीचे 1 है तो ये हो जाएगा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहां तक पहले नोट कर लीजिए सब लोग। एलसीएम ले लिया मैंने, तो वो आ गया x माइनस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1। स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। अब क्या करेंगे, देखो स्टेप को देखना सब लोग प्लीज। मैंने इन दोनों में, ये नीचे 1 है, इनका एलसीएम क्या होगा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 के टेबल में एक्स स्क्वायर प्लस 1 इतनी बार आता है तो ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों नंबर सेम है तो रूट से रूट कट जाएंगे तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये नंबर इतनी बार आता है बच्चा एक्स वाई इज इक्वल टू, इन दोनों नंबर में एक चीज देखो क्या दिख रहा है, यदि इसमें माइनस कॉमन लेते तो दोनों नंबर सेम है, देखो आप लोग, तो ये हो जाएगा -1 और ये दोनों कैंसिल, माइनस कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स और नीचे आ जाएगा बचेगा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये दोनों भी कैंसिल डिनोमिनेटर, तो बचा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई और -1 को प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यही तो प्रूफ करना, आपके बेसिक कंसेप्ट बेटा क्लियर होना चाहिए, एलसीएम लेना आना चाहिए। जैसे आपको इसमें देखिए, मैं इसमें माइनस कॉमन निकालता हूँ तो माइनस कॉमन आ गया तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस एक्स था तो माइनस एक्स, मैंने ये टर्म काट दी। बेसिक बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए प्लीज। इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, y इज इक्वल टू अंडर रूट में log x प्लस log x प्लस log x अप टू इंफिनिटी, और ये प्रूफ करना है। बेटा यदि अपन एक log x हटा दो तो इंफिनिटी तक जा रहा है तो टर्म रिपीट हो रही है कि नहीं हो रही है सर। एक log x भूल जाओ थोड़ी देर के लिए तो भी तो वही टर्म आ गई y के बराबर, तो इस टर्म को हम बोलते हैं y। इन्फानाइट है, 2-4 होते तो समझ में भी आता, इन्फानाइट है, तो आप इसको यू लिख सकते हैं y अंडर रूट में log x प्लस वाई। सिंपल हो गया क्वेश्चन, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो तो log x प्लस वाई हो गया। इस y को बेटा इधर ले जाओ तो y स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू log x। अब अपन इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो y स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू log x। वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2y, 2 आगे आ गया, 2 में से 1 गए, ये लो, और y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx माइनस इस y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx और log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x, तो 2y dy बाई dx माइनस y dy बाई dx इज इक्वल टू 1 बाई x। dy बाई dx कॉमन लिया तो 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बाई x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आपकी वैल्यू आ गई x इंटू 2y माइनस 1 इन dy बाई dx इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो, और आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपके फ्रेंड्स में भी शेयर कर सकते हैं जिनके पास एजुकेशन एक्सेसिबल नहीं है, अफोर्डेबल नहीं है, XYZ कोई भी रीजन है, एवरी स्टूडेंट हैज अ राइट टू एजुकेशन अकॉर्डिंग टू अस। आपसे रिक्वेस्ट है बच्चों को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करें और उनके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो प्लीज। थैंक यू।